आज हम लोग रेडियो के बारे में सुनते हैं ना। पहले गांव में जब रेडियो आई थी पहली बार अपने गांव में, लोग कहते हैं, हम तो नहीं थे उस समय, लेकिन लोग कहते हैं कि जो घर वाले थे जिनका रेडियो था, क्या करते, एक टेबल पर अच्छा से कुछ जाजिम उजिम जो भी होता था अच्छा कपड़ा बिछा के रेडियो को बजा देते थे। और शाम के समय गांव के सारा लोग जो है वहां जुट जाता था और सब वही नीचे कोई ईंट पर कोई जैसे भी अपना उड़ियल उड़ियल बिछा के पूरा रेडियो सुनता था। आधे घंटे एक घंटे सुनने के बाद सब आनंद लेते थे पूरा, उसके बाद लौटते थे और सब आपस में बात करते थे। कमाल का चीज है। ओकरे में से आप बोलता है आदमी रे, इतनी वो मशीन है, वही में से आदमी बोलता है, बड़ा आश्चर्य होता था। अब बताइए, सोचिए, जब सुनने में जब इतनी आश्चर्य की बात हो और जब किसी ने खोजा होगा तो कितनी आश्चर्य की बात हुई हो। नहीं, किसने किया था इसके बारे में आज सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरिक हर्टल। क्या नाम था? हेनरिक हर्टल। 1880 में सबसे पहले उन्होंने चुंबकीय तरंग की खोज की। चुंबकीय तरंग की खोज की, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो विद्युत है ना, विद्युत से एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। और अपने प्रयोगशाला में इस तरंग को उन्होंने दिखाया। अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने दिखाया कि मान लीजिए इस तरह की अगर कोई टावर है और यहाँ से बिजली अगर गुजर रही है तो यहाँ पर इस तरह की चुंबकीय पदार्थ गुजरती है। ऐसा उन्होंने शो कर दिया। किसमें? अपनी प्रयोगशाला में। किसने ये बात किया? हेनरी हर्टल। कब? 1880 में। याद रहेगा। लेकिन आगे इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। केवल उन्होंने कहा कि विद्युत से चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है और अपने प्रयोगशाला में उन्होंने इस तरह के वेव का दर्शा दिया प्रयोगशाला में। चलिए, इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम, क्या नाम था? गैलीलियो मार्कोनी। क्या नाम था? जिन्हें रेडियो का जनक कहा जाता है। रेडियो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये रेडियो की खोज की है और बात सही भी है। देखिए, उनकी कम उम्र थी, मात्र 20 वर्ष की उम्र में। उनका घर बहुत बड़ा था, तो घर के सबसे ऊपरी हिस्सा पर, माने जो छत का सबसे ऊपर वाला रूम था, उन्होंने उसी में अपना एक प्रयोगशाला उन्होंने बनाया। बचपन से बड़ी मेधावी थे, ठीक है। लेकिन उनके पिता ने ये बात से तैयार नहीं होते थे, लेकिन उनकी माँ बहुत सपोर्ट करती थी उसको। वो भर सारा दिन जो है ना, वो प्रयोगशाला में लगे रहते थे। खाने पीने का भी उनको शुद्ध नहीं रहता था कि कब खाना है कब पीना। माने रात हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, प्रयोगशाला में लगे रहते थे। जो काम कर रहे हैं उसमें मन से लगे रहते थे। कौन? मार्कोनी। उनकी माँ खाना लेकर के कमरे में रख देती थी, जब मौका मिलता था तब खाते थे। कब रात हुआ कब दिन हुआ उनको अंदाजे नहीं लगता था, ठीक है ना। इतने व्यस्त रहते थे किसमें? अपने प्रयोग में। माने उनका दिमाग हमेशा सोचते रहता था। इसके बारे में सबसे पहले तो चुंबकीय तरंग के बारे में उनका मानना था कि चुंबकीय तरंग की सहायता से हम अपनी आवाज को भेज सकते हैं, अपनी संदेश को भेज सकते हैं, अपनी फोटो फाइल को भेज सकते हैं, है ना। ये मानना था किनका? मार्कोनी का। और वो अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। जब एक दिन सफल हो गए तब अपनी माँ को वो ले गए रात में, तकरीबन आधी रात, समझिए 12 बज रहा होगा रात। वो अपनी माँ को उठा करके कमरे में सोई हुई थी, वहां से उसकी मम्मी को उठा के ले, उठो। उसकी मम्मी बोली क्या बात है, बोलो ना। कहा नहीं उठिए, पहले चलिए आप। लेकर के कहाँ चले गए? ऊपर वाले कमरे में। अपनी माँ को खड़ा कर दिए कोना में कि वहां तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है। और खुद मार्कोनी जी एक कमरे में गए उधर कोने साइड में, ठीक। और यहाँ प्रयोगशाला में एक टेबल पर कुछ मशीनें लगी हुई थी और वहां एक घंटी लगा हुआ था। घंटी इस तरह से। अब यहाँ से वहां तक कोई तार भी नहीं था। वहां जा करके एक चुंबकीय तरंग उत्पन्न किए, तो एक आवाज आई तरंग की, और वहां तरंग की आवाज आई, यहाँ घंटी बज गई। जब घंटी बज गई तो उनके दिमाग में आया कि हमारा सफलता यहीं से शुरू हो गई है। अब वो क्या किए, उनकी माँ तो काफी सफल खुश तो हुई ही। इसके बाद वो मार्कोनी जी रुकने वाले कहाँ थे, अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर क्या किए, कल होकर के 2-4 दिन बाद अपने भाई को कहे कि तुम कमरे के बाहर चले जाओ, दीवार के बाहर,
हम दीवार के ई पार से प्रयोग करेंगे, है ना। फिर ऊपर जब देख के रखे ऐसे ही घंटी को, तो घंटी बजना शुरू। दूसरी इनकी सफलता, बोले कि दीवार को भी अब चुंबकीय तरंग पार कर जाती। फिर उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी पर चले गए, पहाड़ पर, ठीक है, और अपने भाई को पहाड़ी के उस पार रख दिए, पहाड़ी के उस पार, और अपने इस पार हो गए, ठीक है। अब फिर प्रयोग को दर्शाया उन्होंने, फिर वही मशीन लगाई उसी तरह से, और इधर जब चुंबकीय तरंग उत्पन्न किया तो ऊपर घंटी जो है क्या हो गई, बज गई। इस पर उन्होंने कहा कि अब हम रेडियो खोज कर सकते हैं, चुंबकीय तरंग की सहायता से हम अपनी आवाज को, हम अपनी संदेश को भेज सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बस इटली के जो राजा थे, इटली के जो लोग थे, इनके काम पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब चले गए इंग्लैंड, इटली से कहां चले गए, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के राजा ने मार्कोनी की बातों को बड़ी ध्यान से समझा, और समझने के बाद उनको प्रयोग के लिए धनराशि जो होती है वो मुहैया कराना शुरू किया। मैंने उनको काफी सुविधाएं दी, किनको, मार्कोनी को। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले 1896 में, सबसे पहले 1896 बेतार का तार यानी बिना तार का आवाज को क्या कर दिया, भेज दिया। रेडियो में कोई तार लगी होती है क्या, तार का मतलब कनेक्शन, जैसे यहाँ से हम बोल रहे हैं, यहाँ से कनेक्शन हमारी मोबाइल तक जा रही है ना, जा रही है, तो ये तार लगा हुआ है। लेकिन बिना तार वाला, जिसको आजकल लोग कहते हैं ब्लूटूथ, क्या कहते हैं हम लोग, ब्लूटूथ। तो पहले बिना तार का तार कौन था, रेडियो। कनेक्शन थी कहाँ, पटना में। कनेक्शन कहाँ थी, पटना में। यहाँ हम लोग चैनल धरा देते थे, पटना ये धर लेता था, पटना वाला चैनल है वो, गाना शुरू हो जाता था। ये खोज सबसे पहले किसने किया, गुलिल्मो मार्कोनी। कब किया था, 1896। ठीक है। रेडियो का खोज किसने किया, किसकी सहायता से, याद रखिए, चुंबकीय तरंग। किसकी सहायता से, इसमें कई यंत्र थे छोटे छोटे, जिनको लगाने के बाद वो सफल हुए और रेडियो की शुरुआत, ठीक है, कोई दिक्कत। और सबसे पहले अपनी भारत की बात अगर करें, अपने भारत में याद रखिएगा 31 जुलाई 1924 में आई थी रेडियो, ठीक है। अपने भारत में रेडियो सबसे पहले कब आई, 31 जुलाई 1924 को, ठीक है, कोई दिक्कत। आज के लिए इतने ही। आपने समझा रेडियो के आविष्कार किसने किया, मार्कोनी, ठीक है। एनी डाउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें विदा दीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।